कपिला। काम शुरू। मैं तो असली नाग हूँ, पर युवराज के हाथों इस तरह से मजबूर हूँ। पानी पी लो। ये तो कहानी का अमृत जल। मैंने 300 सालों से इसकी तलाश की थी। अंत में मिल ही गया। मुझे भी थोड़ा पीना है। ये लड़का भी अमृत जल को इतना बर्बाद करता है। मुझे तुरंत थोड़ा चाट लेना है। तुम्हारे ये लड़के, इतना मूल्यवान अमृत जल, तुमने इसे इतना बर्बाद किया। ये क्या पागल है? अमृत जल? कौन सा अमृत जल? तुम कौन हो? कहाँ से आए? ये पानी मैं पेड़ों को पानी देने के लिए इस्तेमाल करता हूँ। इतना मूल्यवान अमृत जल तुमने इसे किसी बेकार पेड़ को पानी देने में इस्तेमाल किया। ये पानी पीने में भी मुझे कड़वा लगता है, नहाने में मुझे तो ये पानी बहुत ठंडा लगता है। ये तो कथाओं का अमृत जल है, पर उसकी नजर में ये कोई आम चीज है। पेड़ों को पानी देने और नहाने में इस्तेमाल करता है। क्या वो कोई छिपा हुआ महागुरु है? क्या? गुरुजी, क्या आप अपनी बाल्टी का पानी मुझे थोड़ा बेच देंगे? हाँ? आजकल तो ठंडा पानी भी बिक रहा है। काम तो मुंह पर आ रहा है। मैं इसमें फायदा उठा सकता हूँ। न लाभ न लाभ। अरे ठीक है, तो ये रकम, एक बाल्टी पानी मैं 100 रुपए लेता हूँ। ज्यादा नहीं है ना? एक उंगली शायद दाम 1 लाख करोड़ तक पहुँच गया है। पर ये तो अमृत जल है। सिर्फ एक बूंद से मेरी पुरानी चोटें भर गई और स्तर वापस आ गया। यदि मैं इसका एक घूंट पी लूं, तो मैं तुरंत ही उड़ान भर सकती हूँ और सीधे स्तर पार कर सकती हूँ। मैं शिवपुर की चौहान कुल की बुजुर्ग हूँ। ये मेरा निजी प्रतीक है, सोने की पत्ती। शिवपुर में इस प्रतीक को देखकर मैं वही मानी जाऊंगी। ये तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकती है। ये क्या है? क्या ये इतना काम आता है? कितना हल्का है? ये नकली तो नहीं है? ये सोने की पत्ती का वजन 8,888 किलो है, लेकिन इस आदमी के हाथों में ये इतना हल्का है। वो तो वास्तव में छिपा हुआ महागुरु है। चाहे ही देखते हुए तुम्हारी ईमानदारी को मैं मुश्किल से तुम्हें थोड़ा बेच देता हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद। ये कि शुद्ध कलश भी इसे नहीं ले सकता। वास्तव में चमत्कारी चीज है। अरे दीदी, जल्दी करो ना, मुझे पानी देना भी है। अरे कलश दो। हाँ? कलश दो। क्या क्या विचित्र मांग है। दीदी, ये तो सिर्फ एक बेकार सोनी पत्ती है। मैं इसके लिए इतना बड़ा बलिदान नहीं दूंगा। मैं अभी भी कुंवारा हूँ। ओह, मैंने तो आपके हाथ का कलश कहा था। अरे मैं तो जानता था, मैं तो मजाक कर रहा था। कितना सीधा लेते हो। ले लो। जल्दी, वरना महागुरु पलट सकते हैं। अरे दीदी, जल्दी करो ना, मुझे पानी देना भी है। कितनी तेज दौड़ रही है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने फ्री में दे दिया? अरे कितना थका हूँ। अंत में पेड़ों को पानी दे दिया और फिर इस कीड़े को खाना बनाना है। ये तलवार कितनी धुंधली है। काटता हूँ। बदमाश, तुम्हें पता है कि तुम्हारा ये कीड़ा प्राचीन देवनाग है, अतुल शक्तिशाली है और सिंह परिवार का पीढ़ी दर पीढ़ी का कर्तव्य देवकुल के नागपालक होना है। दादा, मैं आपको वादा करता हूँ,
जब तक आप मुझे नीचे जाने देंगे, मैं आपके लिए लेकर आऊंगा 10 दस्ता नई दादी जी, ताकि आप अपनी बुढ़ापी में खुश रह सके। क्या बात है दादा, मैं आपको वादा करता हूँ, जब तक आप मुझे नीचे जाने देंगे, मैं आपके लिए लेकर आऊंगा 10 दस्ता नई दादी जी, ताकि आप अपनी बुढ़ापी में खुश रह सके। क्या बात है? अब भी नहीं जा रहा? अरे पैसे देंगे? अपने पोते को पैसे के बिना भूखा मरने के लिए छोड़ देंगे? नीचे जाने के बाद शिवपुर जाओ और एक चाय की दुकान का उत्तराधिकार लो। चाय की दुकान? बेटा, तुम कोई आम इंसान नहीं हो, तुम देव सम्राट हो, और सिंह परिवार भारतवर्ष का अंतिम देव सम्राट कुल है। एक और महत्वपूर्ण बात है, शिवपुर में 4 प्रमुख कुलों की बेटियां तुम्हारी मंगेतर हैं। सच? अगर तुम्हें कोई पसंद आए तो उससे शादी कर लो। चुनाव तो बच्चे करते हैं, मैं तो सबको लूंगा। तुम्हारी हिम्मत, चले जाओ। स्वर्णनाग, बाहर आओ। देव सम्राट दादा। स्वर्णनाग, आदित्य की सम्राट स्तर की शक्ति मैंने सील कर दी है। अगर वो अपनी शक्ति को नियंत्रित नहीं कर पाता और सील खोल देता है, तो उसकी शक्ति पूरी दुनिया को नष्ट कर सकती है। देव सम्राट दादा, लेकिन युवराज, जब भी वो क्रोधित होता है, सील फट जाएगा। तुम उसके साथ शहर जाओ और उसकी रक्षा करो, तो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। रुकिए, नहीं नहीं नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। स्वतंत्रता, यही तो स्वतंत्रता की खुशबू है। ये सांसारिक जीवन, ये माया का जाल, मैं आ गया हूँ। शुक्र है कि नीचे जाते समय मैंने चोरी से एक टोकरी अंडे ले आया। चाय न बिके तो भी मैं बेच सकता हूँ चाय के अंडे। ये तो नागों के अंडे हैं। किसने हमारे नाग अंडे चुराए? कोई नहीं है, फ्री की जॉब करने से बेहतर ये बेकार चाय की दुकान। कितना बोर है। चाय का अंडा बनाता हूँ। अरे युवराज, ये तो नाग का अंडा है। चौहान कुल के बुजुर्ग आए। बुजुर्ग का स्वागत है। विनम्र रहो। मैं 300 साल से बाहर थी, अंत में मुझे अमृत जल मिला। अब मैं तपस्या करूंगी और स्तर बढ़ाऊंगी। चौहान कुल की बुजुर्ग अगर स्तर बढ़ा लेती है तो वो अर्धदेव स्तर पर पहुंच जाएगी ना। पूरी महान भारत में वो अजय हो जाएगी। चौहान परिवार शिवपुर का शीर्ष परिवार है। इस बार वो नई ऊंचाइयों को छू लेगा, पूरी दुनिया को अपने चरणों में लेगा। अमृत जल को पाने में मुझे मदद मिली एक साधु महागुरु की देन से। काश उसका नाम मालूम होता। उसके हाथ में एक कलश था, इसलिए मैं इस महागुरु को कलश गुरुजी कहूंगी। कलश गुरुजी? इस तरह का नाम रखने वाला महागुरु निश्चित रूप से अत्यंत शक्तिशाली होगा। अगर मेरे बेटे को उसका आशीर्वाद मिल जाए तो वो 100 साल का अभ्यास बचा सकता है। ये तो बुजुर्ग तक कलश गुरुजी की प्रशंसा करती है, तो उसकी शक्ति निश्चित रूप से अपार है। क्या वो किस्सों में बताया जाने वाला अजय महाशक्ति है? अगर भविष्य में कोई मेरे प्रतीक सोने की पत्ती लेकर शिवपुर आए, तुम्हें उसका विशेष स्वागत करना है। जी माना। बुजुर्ग चिंता मत करें, हम उसकी पूरी सेवा करेंगे। उस अतिथि की कोई कदर नहीं करेंगे। हाँ विक्रम, मैं हूँ। मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। चौहान परिवार के युवराज के रूप में और परिवार का भावी उत्तराधिकारी भी होकर मेरी तपस्या के दौरान परिवार के प्रबंधन को अच्छी तरह सीखना। जी माना, मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगा।
ठीक, मैं अब तपस्या शुरू करती हूँ। हुजूर की सफलता की कामना। 4 रत्न कन्याएं आई। 4 रत्न कन्याएं आई। नमस्ते नगरपति। कितने दिनों बाद चारों बहनों, तुम्हें तो और भी आकर्षक लग रही हो। रात को मेरे कमरे में आ जाओ, हम साथ में चर्चा करते हैं। मैंने जो नया सीखा है, युगल साधना विधि। मेरा बेटा विक्रम सम्राट की छवि रखता है। आज तुम 4 रत्न कन्याएं सभी मिलकर आई हो। शायद भविष्य में मेरे बेटे के साथ तुम्हारा विवाह हो सकता है। विक्रम ने अभी मुझे मुस्कुराया। उसकी मुस्कान इतनी गर्म थी, मैंने सोचा ही था वो वही पुरुष है जिस पर जीवन भर भरोसा किया जा सकता है। अगर विक्रम से शादी हो जाए तो मेरा सह परिवार ऊंचाइयों पर नहीं पहुंच जाएगा और किसी के समान नहीं रहेगा। विक्रम शिष्ट और सुंदर है। वो बुजुर्गों द्वारा चुना गया भावी उत्तराधिकारी है। अगर मैं उससे शादी कर सकती हूँ, मैं तैयार हूँ। पापा, आज ही चौहान परिवार को प्रस्ताव देने क्यों नहीं? चारों बहनों, लोग तुम्हें 4 रत्न कन्याएं कहते हैं। हर कोई फूलों की तरह सुंदर है। पूरा राज्य जीत सकती हो। मैं तो सच में चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे साथ विवाह कक्ष में मिलूं। अच्छी तरह महसूस करना चाहता हूँ कि सेवा की जाने और वश में किया जाने का मजा क्या होता है। शायद ही 4 रत्न कन्याएं, काश की, लेकिन तुम सबकी शादी तय हो चुकी है। क्या? शादी तय? क्या मैं विक्रम कुमार से शादी के लिए तय हो चुकी हूँ? विक्रम बाबू 3 साल पहले मुझसे संबंध बना चुका था, चाहे शादी तय ही। काम करती है, कोई अन्य सेवा नहीं दी जाती। मत बनो। तुम्हारी तरह के गरीब लड़के केवल उच्च जाति के साथ जुड़ना चाहते हैं और आसानी से सब कुछ पाना चाहते हैं। तुम्हारा क्या मतलब है? मैं महिलाओं से नहीं लड़ता। ठीक है, अगर तुम आज मेरी चाय ज्यादा खरीदोगी तो मैं सोच सकता हूँ कि पहले आपस में मिले और फिर साथ में खाना खाएं। मैं बता दूं, हम 4 शिवपुर की 4 रत्न कन्याएं हैं। आज हम तुम्हारी से सगाई तोड़ने आई हैं। क्या? 4 रत्न कन्याएं? तो ये आप ही थी। मैंने तो सोचा था कि कितनी खूबसूरत होंगी, लेकिन मैं बता दूं, तुम्हारी तरह के गरीब लड़के को मेरे पैरों की उंगलियां चाटने का भी मौका नहीं मिलेगा। हमारा जैन परिवार शिवपुर के सभी खनन अधिकारों का मालिक है। तुम्हारी जैसी बेकार दुकान मैं एक ही बोल में हजारों खोल सकती हूँ। अपनी ताकत का पता लगा लो। हमारे वर्मा परिवार की संपत्ति पूरे शिवपुर में फैली हुई है। सभी रेस्टोरेंट और स्पा हमारे वर्मा परिवार के हैं। यहाँ तक कि तुम्हारी बेकार दुकान का मकान भी हमारा है। मैं एक ही बोल में तुम्हारी दुकान बंद कर सकती हूँ। इस बेकार दुकान को बंद करने में क्या मजा है? शिवपुर सुरक्षा दल वो हमारे सिंह परिवार का है। तुम्हें पकड़ना हमारे लिए आसान है। चुपचाप शिवपुर छोड़ दो और ये सगाई तो स्वप्न देखना छोड़ दो। तो आप लोग इतनी ताकतवर है, मैंने क्यों नहीं देखा? 4 रत्न कन्याएं कैसे? मुझे तो 4 यक्षिणी लग रही हैं। बड़ी सीन वाली, कड़ी पीठ वाली, लंबी टांग वाली। इन्होंने अपना बता दिया। तुम्हारी क्या पहचान है? मैं शर्मा परिवार की शीर्ष योद्धा परिवार की हूँ। मैं इन तीनों से काफी ज्यादा मजबूत हूँ। योद्धा साधक, तुम्हें तो बस एक साधारण इंसान। समझ में आया? योद्धा साधक और देव साधक की तुलना की जा सकती है। युवराज को योद्धा साधना नहीं आती है, क्योंकि युवराज का जन्म ही देव सम्राट स्तर पर हुआ था। मुझे समझ में आया। तुम तो, मैं तुम्हें बता दूं, ये सगाई मैंने तो नहीं की थी, लेकिन मुझ जैसे अद्भुत लड़के को खोकर तुम्हें बाद में पछतावा होगा। तुम्हारी तरह का आदमी जिसमें कोई शक्ति नहीं है। मैं बता दूं, साधारण इंसान और योद्धा कभी साथ नहीं हो सकते। साधारण इंसान हमारे योद्धा शरीर को मात्र दूषित करता है। तुम्हें कौन समझता है? सही है, केवल विक्रम बाबू मेरे साथ सोने के लायक हैं। मैंने सुना है विक्रम बाबू 3 साल में ही योद्धा प्रथम स्तर पर पहुंच गए थे। और तुम? ये कौन सा कीड़ा है? कितना घिनौना दिखता है। 3 साल में योद्धा प्रथम स्तर। हमारा युवराज जन्म से ही देव सम्राट स्तर का है। विक्रम बाबू 10 साल में ही एक मुक्के में गाय को मार सकते थे। ऐसी असाधारण शक्ति वही असली पुरुष है। तुम भूल गई? समुद्री द्वीप का वो बड़ा सुनामी, युवराज के 6 साल के थे, उनका एक थूक था।
यदि युवराज की शक्ति इतनी मजबूत न होती तो उस बुजुर्ग ने उनकी शक्ति को सील नहीं किया होता। विक्रम चौहान जैसा कोई भी युवराज के एक बाल को भी हिला नहीं सकता। विक्रम बाबू आकाश में उड़ने वाला नाग है और तुम केवल जमीन पर रेंगने वाला कीड़ा हो। तुम्हें केवल इस बेकार चाय बेचने के लायक हो। नीच का काम। बुजुर्ग ने कहा था कि शिवपुर में मुझे एक बड़ा अवसर मिलेगा। क्या यही है? ये कौन सी खुशबू है? कैसी लग रहा है? क्या ये वही कथित ज्ञानवर्धक चाय की खुशबू है? क्या ये चाय की दुकान किसी छिपे हुए महामहिम ने खोली है? क्या काम है? देव सम्राट चाय घर। देव सम्राट चाय घर, इस नाम का इस्तेमाल करने का साहस ये चाय की दुकान निश्चित रूप से किसी छिपे महामहिम ने खोली है। क्या एक और आ गई? वही पुराना नुस्खा, वही पुरानी खुशबू। ये तो कथित ज्ञानवर्धक चाय ही है। मेरे कुल के बुजुर्ग को कभी एक देवता मिला था। ज्ञानवर्धक चाय की एक बूंद पीकर उन्होंने तुरंत स्तर पार किया। क्या दुकानदार कथित देवता है? ज्ञानवर्धक चाय 1000 साल में मिलती है। ये दुनिया में दुर्लभ है। यदि मैं इसकी एक कप पी सकूं, शायद मैं भी स्तर पार कर सकूं। अवसर सामने है, मुझे इसे अवश्य पाना है। ये लड़की स्वभाव और साधना उन 4 बकवास कन्याओं से कितनी बेहतर है। ये कैटरपिलर क्यों इतना शक्तिशाली लग रहा है? लगता है ये देव सम्राट चाय घर मेरी कल्पना से भी अधिक रहस्यमय है। क्षमा करें, क्या आप इस दुकान के मालिक हैं? क्या नजर है, सीधे ही देख लिया। हाँ, मैं ही मालिक हूँ। क्या चाहिए? अच्छा, ये किरदार अभिनेत्री है। अच्छा अभिनय किया। चलो देखते हैं क्या नाटक करते हो। चुप मत बक, चाय नहीं ले रही, मेरा काम मत रोको। ये चाय कितने की है? इस बेकार चाय के कचरे को ले जाने का क्या फायदा है? तो चाय के अंडे बनाने के लिए। क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि ये गरीब लगातार चाय के अंडे बना रहा है? कमजोर दृष्टि, कमीने लोग कैसे समझेंगे इस चाय की महिमा? तुम्हें पता है हम चारों कौन हैं? हमने जितनी रत्न देखे हैं उनकी गिनती नहीं। तुम्हें ये बेकार चाय का कचरा लेने का क्या मतलब? वो तो आदित्य के लिए ये गरीब का प्लान करती है। कितना नाटक करती है। चुप। में किसी ने भी मुझसे ऐसे बात नहीं की है। तुम्हें अभी मुझसे घुटने टेककर माफी मांगनी है। शिवपुर है तो क्या, मैं आज चाय लेने आई हूँ। तुम्हारे साथ झगड़ा नहीं करना चाहती हूँ। तुम्हारी वेशभूषा देखो, कितनी गरीबी भरी लग रही है। आज तुम्हें हम 4 रत्न कन्याओं से बात करने का मौका मिला है। ये तुम्हारी जीवन भर की सौभाग्य है। 4 रत्न कन्याएं? समझ में आया कि तुम्हें बस दिखावटी चीजें पसंद है, कुछ खास नहीं। तुम्हें चुप रहना चाहिए। मालिक, मैं आज सच्चे इरादे से कुछ चाय खरीदना चाहती हूँ। क्या आप मुझे कीमत बता सकते हैं? जितना मैं स्नेहा राठी दे सकती हूँ मैं दे सकती हूँ। ये लड़की इतनी सच्ची लग रही है और इतनी सुंदर भी है, क्यों ना उससे कीमत मांगू। लगता है आज रात का खाना लग गया। मेरी ये चाय मेरी सबसे कीमती चाय है। मात्रा सीमित है, जब तक स्टॉक है तब तक। अब कीमत की बात है। तुम्हारी ये बेकार चाय के लिए तुम्हें कितना मिलना चाहिए? मेरी ये चाय सबसे श्रेष्ठ है, संग्रहण मान की चाय। तुम्हें तो कुछ समझ ही नहीं। कीमत क्या होती है जानती हो? सामान्य चीजों की कीमत 100 से लेकर 1000 अरब तक होती है और ये ज्ञानवर्धक चाय तो कीमती है। मेरे पास केवल कुछ अरब ही है। लगता है कि मुझे कोई और तरीका सोचना होगा। मालिक, मेरे पास पैसे नहीं है। क्या हम दोस्त बन सकते हैं? पैसे नहीं है? सीधा कह दो कि पैसे नहीं है, काम हो जाता। ये लड़की तो काफी शानदार दिख रही है, काफी अमीर होनी चाहिए। क्या वो मुफ्त में लेना चाहती है? वो मुझे लगातार देख रहा है। क्या उसने देख लिया मेरा स्वर्ण रेशम कवच? ये तो राठी परिवार का अनमोल खजाना है। क्या वो मुझे पारदर्शी देख सकता है? दोस्त बन सकते हैं, लेकिन मुफ्त में नहीं। पागल और गरीब मिल जाए, तुम दोनों का मिलना ही किस्मत है। कहाँ का गरीब, क्योंकि उसने तो दोस्त बनने को कह दिया है। अपनी चाय ले आओ ना। कहो तुम्हें लेनी है या नहीं? अब समझ में आया है। आज तुम सब लोगों में कोई भी नहीं मेरी चाय खरीद सकता है। तुम क्या कर रही हो? देखना मत। ये स्वर्ण रेशम कवच है। ये स्वर्ण रेशम के धागों से बना है। ये मेरे साथ कई साल हो गए हैं। ये मेरे पास की सबसे कीमती चीज है। क्या इससे चाय ले सकते हैं? ले लो गरीब, तो तुम्हें महिला की सुगंध भी मिलेगी।
मैं पहले से ही कह देता हूँ, मैं तो बस तुम्हारी इस वस्त्र के लालची नहीं हूँ, मैं तो बस दोस्त बनाना पसंद करता हूँ। स्वर्ण, रेशम, कवच, इतनी कीमती वस्तु और ये व्यक्ति इससे बिल्कुल परवाह नहीं करता। वास्तव में महान व्यक्ति, और यदि वास्तव में मित्र बन सकते हैं तो यह राठी परिवार की कामना भी है। लेकिन मैं तो व्यापार करता हूँ, ये वस्त्र केवल एक कैटल चाय के लायक है, लेकिन चाय की पत्तियाँ वो बिल्कुल नहीं बेचूंगा। आप मान गए, एक केटल चाय भी चलेगा। तुम्हारी चाय की कचरी कुत्ते भी नहीं पीते। ये चाय की कचरी सड़क किनारे के चाय के अंडे के लायक है। गरीब लड़का इसे खजाना समझकर बेच रहा है। हाय, कितना नीचा दिखावा करता है। कोई पागल खरीदने को तैयार है तो ये साबित करता है कि ये तो बस एक प्लांट है। मेरे ख्याल से इतनी देर से नाटक किया कि अपनी ही अंडरवेयर निकाल तो दे रही है। ये तो काफी हास्यास्पद है। चुप! आज तुम्हें यहाँ आने का मकसद शादी रद्द करना ही था ना? मैं मान गया, अब चल सकती हो। तुम मान गए, लेकिन याद रखना, हम 4 रत्न कन्याएं ने तुम्हें तलाक दिया। रुको! मैंने सुना कि वे 4 लाल मणि सगाई के प्रतीक है ना? तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन वस्तुएं छोड़ो। तुमने खुद ही शादी रद्द कर दी। भगवान भी सहन नहीं कर सका। वरिष्ठ के साथ सगाई। ये 4 मणियाँ इतनी प्राचीन है, ये भी निश्चित रूप से अत्यंत कीमती होंगी। वह बुजुर्ग ने दी थी भाग्य मणियाँ। युवराज के संबंध के कारण ही तुम्हारा कुल उभरा, और तुम्हें तलाक देने की हिम्मत। आज हम ये विवाह पत्र भी फाड़ देंगे। विवाह के साथ मणियों का संबंध है। मैं तुम्हें सलाह देती हूँ, पछताओगी नहीं, कर्म का बदला मिलेगा। केवल कुरानी, किसे मूड बना रही हो? आज हम इस शादी को रद्द करने वाली हैं। क्या? अजीब, ये लकड़ी का टुकड़ा क्यों चमक रहा है? ये इस कचरे से रिश्ता तोड़ने का फल है। सांसारिक बंधन तोड़ दिए। आकाश में विलक्षण दृश्य, ये साबित करता है कि आदित्य मुझे रोक रहा था। अब समझा, मेरी साधना रुकी हुई थी। अरे, ये कचरा मुझे प्रभावित कर रहा था। अच्छा हुआ इस कचरे से रिश्ता तोड़ दिया। अब मुझे कभी नहीं इस कचरे के बंधन में रहना पड़ेगा। युवराज से रिश्ता तोड़ने से परिवार का भाग्य खत्म हो जाएगा। पुरुष दास बनेंगे, महिलाएं वैश्या बनेंगी। आंखें हैं पर नजर नहीं। लकड़ी का टुकड़ा टूट गया। डरती हूँ आपका परिवार भी शापित हो जाएगा। मुझे लगता है कि शाप तुमने ही दिया है। और ये कचरा भी। तुम्हें तो पता ही था कि हम 4 रत्न कन्याएं रिश्ता तोड़ने आ रही हैं, इसलिए तुमने ये बुरी क्रिया की। मुझे लगता है शिवपुर में आदित्य सिंह की कमी किसी को कोई परवाह नहीं होगी। वो तो अपनी शक्ति को हाथ की हथेली में जमा कर सकती है। योद्धा स्तर शिखर। योद्धा शिखर में क्या है? हम चारों भी हैं। मारो! लड़ाई बंद करो, तुम मेरी दुकान तोड़ रही हो। दीदी, तुम्हें कोई चोट तो नहीं? कोई बात नहीं। क्या मुझे एक कप चाय मिल सकती है? योद्धा साधकों के लिए ये सांसारिक वस्तुएं हमारे शरीर को केवल दूषित करती है। ये चाय पी ली होती तो हम भी प्रगति कर सकते थे। अब समझा कि विवाह की शादी क्यों तय की गई। अरे, सही परिवार के पास है ऐसी चमत्कारी चाय। आदित्य कुमार, पहले वाली बात में गलतफहमी हुई थी। मुझे नहीं पता था कि ये चाय इतनी शक्तिशाली है। क्षमा कीजिएगा। विवाह का मामला कोई खेल नहीं है। हम दोनों किस्मत से जुड़े हुए हैं। आदित्य कुमार, क्या आप मुझे चाय पिला सकते हैं? नहीं। मैंने ना कहा है। ये तो साफ तौर पर लूट है। लुको। नहीं, ये चाय विषैली है। पीली तो मैंने एक स्तर और गवा दिया। ये तो साफ तौर पर जाल है। ये चाय न सिर्फ मदद नहीं की, बल्कि हमें नुकसान पहुंचाई। मैं तुम्हें मार दूंगी और तुम्हें भी। ये नीच। ये चाय कोई नीच काम चीज है जिसने हमारे योद्धा के शरीर को दूषित किया, और वो निश्चित रूप से अभी कोई अश्लील विधि का इस्तेमाल किया है। हमारी 4 रत्न कन्याओं की भाग्य को चूस लिया ताकि वो प्रगति कर सके। ये लोग कितने बेवकूफ हैं। केवल युवराज के द्वारा सच्चे दिल से दी गई चाय ही ज्ञानवर्धक चाय की दिव्य शक्ति प्रदान करती है।
नहीं तो दिव्य वस्तु का प्रतिकार होता है। रुको रुको रुको, कुछ भी मत बोलो। मैंने तो कहा था कि मैं चाय नहीं बेचूंगा। तुम्हारी ही बेशर्मी थी कि तुमने चुरा ली और पी ली। अगर कुछ हुआ भी तो मुझसे मत मिलना। ये सब तुम्हारी गलती है नीचो, तुम ही ने कुछ किया होगा। तुम्हें हमें नुकसान पहुंचाना था 4 रत्न कन्याओं को। आज शिवपुर में तुम में से कोई भी नहीं जा सकता। जल्दी से श्री विक्रम को बुलाओ। रुको, विक्रम बाबू आएंगे तो तुम्हें चूर चूर कर देंगे। हमारी शिवपुर में 4 प्रमुख कुलों को परेशान करने वालों का कभी भी भाग्य नहीं होता। तुम्हें कोई बात समझ में आती है? मैं हूँ, चिंता मत करो। मैं देखना चाहती हूँ विक्रम आए तो क्या। देखता हूँ कौन मेरी लड़कियों को छेड़ता है। विक्रम जी आखिरकार आ गए। हाँ, तुम ही तो हो 4 रत्न कन्याओं से मंगेतर। कचरा है ना? केवल महागुरु स्तर का है और युवराज को चिढ़ा रहा है। मैं हूँ तो क्या? हो कितना बदसूरत कीड़ा। लोग कपड़ों से होते हैं, घोड़े सवारी से। कचरा कीड़े के साथ मजाक करते हैं। चुप, कितना शोर करते हो। सुनो, चाय पीकर खुद ही मुसीबत में फंसे, मुझसे क्या लेना देना। उन्होंने तुम्हारी चाय पी ली और समस्या हुई, और फिर भी तुम्हारी गलती नहीं। तो फिर क्यों दूसरों को कोई परेशानी नहीं हुई? देखो, मैंने कहा तुम्हारी गलती है तो तुम्हारी गलती है, और जवाब देने की हिम्मत। पता है मैं कौन हूँ? अरे हमारा विक्रम जी, वो तो मैंने जीवन भर चाहा है। तुम्हारी तरह की कीड़े की तुलना में हमारे विक्रम जी के जूते पोंछने के लिए तुम भी काबिल नहीं हो। हाँ, मुझे जिस पुरुष की चाह है वो सत्ता के शिखर पर होना चाहिए। विक्रम जी, चौहान कुल के बुजुर्ग ने उन्हें वारिस चुना है। आप दोनों आसमान और धरती के मुकाबले हैं। हठी बार। विक्रम जी, प्रियंका। विक्रम जी, विक्रम जी, तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे आने से पहले हमारी क्या हालत थी। वो और वो आदित्य सिंह दोनों ही बुरे हैं। उसने सिर्फ हमें जहरीली चाय नहीं पिलाई बल्कि हमें भी मारा। हाँ। सुनो, झगड़ा मत करो। तुम इन लोगों ने तो मेरी चाय छीनी थी। अच्छा, शिवपुर में 4 रत्न कन्याओं को तुमने छेड़ा। लगता है तुम्हें छीने से तंग आ गया है। ओहो, ये कौन है? 4 रत्न कन्याओं को भी तुम्हारे हाथों में मार दिया। कहाँ से आई हो? विक्रम जी, मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, तुम्हें क्यों जानना है? ये 4 रत्न कन्याएं कितनी हास्यास्पद हैं। अकारण ही चाय छीनने की कोशिश की और हार जाने पर तुम्हें बुलाया। विक्रम साहब, आपको देखकर मैं काफी प्रभावित हुई। तुम को सजा दो। हाँ विक्रम जी, विक्रम जी के हाथों आने पर तुम्हें देखना ही पड़ेगा। कब तक ये सब चलेगा? शादी का पत्र भी फाड़ा, सगाई का चिन्ह भी तोड़ा। तुम्हें और क्या चाहिए? अभी भी नहीं जा रहे? तुम्हें क्या मतलब कि तुम यहाँ चिल्ला रहे हो? हमारे विक्रम जी क्या करेंगे? तुम्हें क्या मतलब? क्या तुम इन चारों की बात करने वाली हो? कितनी ही स्वाभिमानी लड़की है। लगता है तुम्हारा इस कचरे से कोई नाता है। परंतु शांत रहो, मैं तुम्हें दिखा दूंगा अपनी शक्ति। फिर इस कचरे के सामने ही मैं तुम्हें कच्चा कर दूंगा। मैं पहले तुम्हारे कपड़े फाड़ दूंगा, फिर तुम्हारे पूरे शरीर पर चौहान परिवार का युगल प्रसन्नता पाउडर लगा दूंगा। तुम्हारी वासना में जलती हुई तस्वीर कितनी मजेदार होगी ना? कमीना, कौन सा विक्रम जी? कितना विकारी। मैं तो विकारी ही हूँ, फिर भी ये विकारी लगता है। विक्रम जी, इस कचरे को तोड़ दो। मुझे ये देखकर बहुत गलती लगती है। खासकर विक्रम जी के सामने तो ये कचरा लगता है। वो तो दुनिया का सबसे घिनौना आदमी है। हाँ, ये कचरा केवल एक चींटी है, उसे तोड़ दो।
विक्रम जी कितने ताकतवर। क्या तुम्हें कोई चोट नहीं लगी? तुम भी महागुरु और मुझसे भी थोड़ा मजबूत। यही है असली महागुरु की शक्ति। तुम्हें अभी महागुरु स्तर प्राप्त हुआ है। क्या तुम हमारे विक्रम जी के बराबर हो सकती हो? विक्रम जी की उम्र में ऐसी शक्ति पूरी महान भारत में, वो तो शीर्ष प्रतिभाशाली है। अपने आप को क्या समझती है? अभी महागुरु बनी है, स्थिर भी नहीं हुई और विक्रम जी को चुनौती दे रही है, जान छोड़ने को तैयार है। विक्रम जी कितने कुशल हैं, मैं भी सीखना चाहती हूँ। मैं महागुरु स्तर प्राप्त हुआ 3 साल पहले। पूरी महान भारत में मैं ही नियम हूँ। तुम लोगों ने ज्यादा ही जुल्म किया। क्रोध मत करो, क्रोध मत करो। डर रहा हूं कि तुम्हारा क्रोध शक्ति को छोड़ देगा, पूरी महान भारत को नष्ट कर देगा। क्या मुझे एक चाय का अंडा दे सकते हैं? हाँ। मेरे पास भी कुछ अच्छा है, ले लो। विक्रम जी आप तो बहुत खराब है। तुम्हारी किस्मत मरने से पेट भरकर मरना चाहती है। चिंता मत करो, मैं इसे आसानी से नहीं मरने दूंगा। मैं तुम्हें शिवपुर में 7 दिन रात मेरे साथ रखूंगा। जब मैं तुम्हारे साथ खेल लूंगा तो तुम्हें छोड़ दूंगा और ये बेकार तुम्हें कुत्ते की जंजीर लगा दूंगा और सिर्फ देखते रहना, वो तो मजा होगा। विक्रम जी क्या आप वाकई इस महिला के प्रति आकर्षित हो गए? क्या आप भूल गए 3 साल पहले की बारिश वाली रात आप मेरे साथ कार चला रहे थे? विक्रम जी मैंने अभी अभी योग सीखा है। विक्रम जी जब आपका समय हो तो मुझे सिखाने आइए ना। तुम्हारी बात है। 4 रत्न कन्याओं मैं सबका साथ बराबर रखूंगा। घर जाकर मैं बुजुर्ग को बताऊंगा कि मैं तुम्हें सब ले लूंगा। सच? धन्यवाद विक्रम जी। अंडा। क्या ये नाग का अंडा है? सही है, ज्ञानवर्धक चाय से उबला अंडा। ये कोई साधारण चीज नहीं है। सच में केवल नाग का अंडा ही ज्ञानवर्धक चाय के लायक है। लाभ हानि साथ ही चलती है। मेरे सामने वाले श्री आदित्य निश्चित रूप से एक रहस्यमय महामहिम है, उन्हें खोना नहीं चाहिए। ये कौन सा घटिया चाय का अंडा है? क्या ये बेकार तो नहीं है? ये घटिया चाय से उबला अंडा तुम्हें खाने का दम? तुम्हें जान नहीं चाहिए? हाँ। विक्रम जी वो फिर से दिव्य स्तर को पार कर गई। ये संभव नहीं है। विक्रम जी तो महागुरु स्तर के हैं। ये नीची उसकी शक्ति नाग की आवाज थी। क्या वो महायोद्धा स्तर की हो गई? नहीं, यह सब कुछ संदिग्ध है। ये निश्चित रूप से इस निकम्मे की और उस नीची की साजिश है। उन्होंने किसी काले जादू का इस्तेमाल किया। हम 4 रत्न कन्याओं की और विक्रम जी की भाग्य को सोख लिया, इसलिए इतनी तेजी से उन्होंने स्तर पार किया। कितनी अज्ञानता। नाग अंडा खाने के बाद यदि स्तर नहीं बढ़ा पाती तो क्या ये हमारी नाग कुल का अपमान नहीं है? मजाक। ओह देवी, कामयाबी को बधाई। धन्यवाद। अगर आप ही नाग अंडे न होते तो मैं वाकई नहीं जानती थी कि स्तर कैसे पार करूं। ये तो कोई बात ही नहीं। अगर आपको पसंद है तो मैं आपके लिए कभी भी बना सकता हूँ। नीची, कितनी गंदी। हारी तो हारी, केवल कमजोर लोग। कितनी गंदी। हारी तो हारी, केवल कमजोर लोग दूसरों को दोष देते हैं। विक्रम जी आप ठीक हैं? तुमने मुझे चोट पहुंचाई। पूरी शिवपुर में कोई भी मुझे छूने की हिम्मत नहीं करता। ये तो चौहान परिवार का सम्मेलन आदेश है। तब सब महागुरु यहाँ आ जाएंगे। तुम्हारी जैसी निकम्मी और नीची आज यहाँ से नहीं जा सकती। पूरी शिवपुर में चौहान परिवार के हाथ में हर काम होता है। तुम्हें मारने के हजारों तरीके हैं। विक्रम जी जल्द ही 4 कुलपति और चौहान कुलपति आ जाएंगे। इन दोनों को कभी मत छोड़ना। बिल्कुल, मैं इस नीची को शिवपुर सुरक्षा दल की पुरुष कैद खाने में भेजूंगी। उसे खुद देखूंगी कि कैसे लोग उसे तोड़ते हैं। तब पूरे शहर के महागुरु और सब मिलकर आ जाएंगे। चाहे तुम महायोद्धा स्तर की हो तो क्या, तुम्हारा बस वे दबा देंगे। क्या बात,
मैंने ही तो कहा था कि तुम नहीं लड़ सकते। अब तुम्हारे मित्र बुला रहे हो। देखते हैं कि तुम कितना भौंकते हो। 4 प्रमुख कुल चौहान कुलपति का आगमन। चार प्रमुख कुल चौहान कुलपति पहुंचे। पापा। शिवपुर सभा आदेश, 4 प्रमुख कुल और हमारा चौहान परिवार भी आए। विक्रम, क्या मामला है? चौहान चाचा, ये वो लोग हैं नकली जादू से 4 रत्न कन्याओं का और विक्रम कुमार का भाग्य चुराया और विक्रम कुमार को भी घायल किया। कैसे? विक्रम जी अब महागुरु स्तर के हैं। पूरे महान भारत में इतने युवा योद्धा में कोई मुकाबला नहीं। ये तो है ही। पता नहीं वे किस नकली जादू का इस्तेमाल किया। अभी बादल छा गए थे और बिजली चमक रही थी। मेरे शर्मा परिवार के पूर्वजों का मकबरा फट गया। हाँ, मेरे सिंह परिवार का मकबरा भी फट गया। क्या ये मतलब है कि वास्तव में कोई नकली जादू है? क्या तुम्हारा मतलब है कि 4 प्रमुख कुलों के मकबरे सब फट गए? हाँ, सब फट गए। वो ही है। कुछ और बोलो। तुम्हारे पूर्वजों का मकबरा फटा, मुझसे क्या लेना देना? अपने बुरे कामों को याद करो। ये बुराइयां की होगी तुमने। लड़के आज तुम्हारी मौत है। मेरी शिवपुर में दंगा फैलाने की हिम्मत। सब कुछ समझ लो पहले। क्या शिवपुर में कानून नहीं है? कानून? पता है शिवपुर का शिव कहाँ से आया? क्योंकि मैं चौहान हूँ। तुमने मेरे बेटे विक्रम को घायल किया, शिवपुर के कानून को तोड़ा, नकली जादू से 4 प्रमुख कुलों के मकबरे तोड़े। कोई भी एक अपराध शिवपुर के कानून के मुताबिक मौत की सजा है। चौहान कुलपति, आपके परिवार में कई पवित्र जानवर नहीं पाले गए? कोई भी एक निकलकर उन्हें खा सकता है। हमारे चौहान परिवार में हमने पाला है एक त्रिनेत्र नाग को, जिसमें असली नाग का 1000वां हिस्सा है। इन लोगों की जान केवल नाग के चारे के लायक है। त्रिनेत्र नाग द्वारा चबा चबा कर खाया जाना, मांस का स्वाद सोचकर ही रोमांचक लगता है। क्या बकवास त्रिनेत्र नाग, और इसे खजाना समझ रहे हैं? मैं बस पेशाब करता हूँ, किसी केचुए को पिला दूं, उसका खून भी तुम्हारे नाक से शुद्ध है। कितना घिनौना कीड़ा, ये तो बेहद घिनौना है। रुकिए चौहान कुलपति, कृपया मुझे कुछ बोलने दे। मोहन शर्मा, क्या बात है, बोलो। इसके दादा ने हमारी 4 प्रमुख कुलों को एक बार बचाया था। तो मोहन शर्मा, तुम्हारा शर्मा परिवार कब से हमारे चौहान परिवार को आदेश देने लगा? क्या तुम इसके लिए मदद करना चाहते हो? इसकी जान क्या मूल्य है, लेकिन मैंने सुना है कि उसके दादा के पास कई खजाने। क्यों ना उसके दादा को फर्जी बातों से लाएं, खजाने ले लें और फिर दोनों को साथ में सजा दें। कामयाबी। तुम लोग कितने कुटिल हो। मेरे दादा ने एक कुत्ते को बचाया था, वो भी तुम्हें बचाने से बेहतर था। लड़के, अब तुम्हें मौका दिया जा रहा है। अगर तुम अपने दादा को यहाँ ला सकते हो और कुछ मूल्यवान खजाना दे सकते हो, तो शायद हम तुम्हें जान से बचा सकते हैं। चौहान परिवार को नाराज करने वालों को कोई भी अगले दिन तक जीवित नहीं रहा है। हम 4 प्रमुख कुल को भी दया है, तुम जल्दी करो। मैं खुद अपने काम का जिम्मेदार हूँ, तुम्हें संभालने के लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। मौत के कगार पे होकर भी कितनी बड़ी बोलते हो। आदित्य सिंह, हमारा धैर्य भी सीमित है। कितने सालों से मैं सोचता रहा हूँ कि तुम्हारे दादा क्या सोच रहे थे कि तुम्हें ये सौंप दिया। ये कौन सी बेकार चाय की दुकान, और सोच रहे थे कि हमारे साथ 4 प्रमुख कुलों में विवाह करेंगे। ये सब मेरी वजह से हुआ है, तुम पहले जाओ। स्नेहा, तुम्हारी गलती नहीं है। यदि लाभ है तो लाभ, किस्मत से नहीं बचा जा सकता। हमारी मुलाकात भी तो किस्मत है। धन्यवाद। सुनो, उसे जाने दो, सब कुछ मैं खुद संभालूंगा। कितना निर्दयी है, मरने वाला कुत्ता और अभी भी भौंक रहा है। लड़के, तुम्हें मौका दिया गया था, लेकिन तुमने खो दिया। अब चौहान परिवार किसी को भी 4 प्रमुख कुलों में से तुम्हारी वकालत नहीं करने देगा। लोगों, पकड़ो। क्या सोचते हो आदित्य सिंह को कोई भी मार सकता है? सोने की पत्ती। सोने की पत्ती? पूरे शिवपुर को आज्ञा देने की शक्ति। ये असली सोने की पत्ती है। सोने की पत्ती को देखना चौहान कुल के बुजुर्ग को स्वयं देखने के समान है। चौहान कुल के बुजुर्ग को नमन।
वो पानी लेने वाली सफेद बालों वाली महिला वास्तव में चौहान कुल के बुजुर्ग। मैं शिवपुर की चौहान कुल की बुजुर्ग हूँ। ये मेरी स्वयं की प्रतीक चिन्ह सोने की पत्ती है। शिवपुर में इस चिन्ह को देखना मेरी उपस्थिति के समान है। ये तुम्हारी हर इच्छा पूरी कर सकती है। क्या हो रहा है? कितना बड़ा दिखावा! क्या मेरा जन्मदिन मनाने की तैयारी है? चौहान कुल के बुजुर्ग के चिन्ह को देखकर नमन करना ही पड़ता है। सच में? आओ फिर से गिर जाओ, देखता हूँ। चौहान कुल के बुजुर्ग को नमन। वो मोहन शर्मा अब कितने विनम्र से घुटने टेके हुए है। क्या अभी अभी मुझे और मेरे दादा को मारने की बात नहीं कर रहा था? आदित्य बाबू, मैंने गलती से कह दिया था। मुझे नहीं पता था कि आपके पास चौहान कुल के बुजुर्ग का सर्वोच्च चिन्ह है। 100 बार सिर झुकाओ, मेरे दादा के साथ अपमान करने की सदा। झुक रहा हूँ। मैं अंधा था, मैंने आपकी पर्सनालिटी नहीं पहचानी थी। कृपया देख लीजिए, मेरी बेटी के साथ आपकी सगाई के नाम पर। कृपया मुझे माफ कर दीजिए, फिर हम परस्पर रिश्तेदार होंगे। सगाई तो तोड़ दी गई है और तुम्हारी ये प्यारी बेटी 3 साल पहले से ही विक्रम के साथ काम करती रही है। मैं तो उसे नहीं चाहता। तो क्या ड्रामा कर रहे हो? क्या तुम्हें खुद को बहुत कूल लग रहा है? तुम्हें क्या? मुझे तुम्हारी नजर से ही दिक्कत है क्या? सब घुटने टेक रहे हैं, तुम नहीं। ये सोने की पत्ती कहाँ से मिली? इतना महत्वपूर्ण सामान तुम्हें तो पता होना ही नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारी चौहान कुल की बुजुर्ग का चिन्ह तुम्हें तो नहीं मालूम होगा। मैं नहीं मानता। मेरी चौहान कुल की बुजुर्ग का सर्वोच्च चिन्ह कैसे तुम्हें दे सकती है, तुम्हारी तरह के कचरे को? मैंने कहा तुम्हें विश्वास नहीं या तुम अंधे हो। ये प्रतीक चिन्ह सच हो सकता है, लेकिन तुम्हें इसे गलत तरीके से मिला होगा। सभी को मेरे चौहान कुल के बुजुर्ग कितने अजय हैं, और वो केवल एक चाय की दुकान का नौकर, गरीब लड़का। क्या कौशल है उसके पास कि मेरे चौहान कुल के बुजुर्ग का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक चिन्ह मिल सके? हाँ, कुछ तो गड़बड़ है। इसके पीछे कोई छिपी बात है। सही है। क्या सबको याद है कि कुछ दिन पहले चौहान कुल के बुजुर्ग ने तपस्या से पहले क्या कहा था? बुजुर्ग ने कहा था कि उसने प्रतीक चिन्ह एक रहस्यमय महामहिम को दिया था। यदि कोई सोने की पत्ती लेकर शिवपुर आए तो हमें उसका खास स्वागत करना था। आदित्य सिंह, ये बेकार कैसे रहस्यमय महामहिम हो सकता है? मुझे लगता है कि उसने चुराया है। हाँ, चुराया? तुम्हें तो काफी जानदारी आ गई है। मेरे चौहान कुल के बुजुर्ग का प्रतीक चिन्ह चुराने की हिम्मत! सोने की पत्ती सौंपो, तुम्हें चौहान परिवार का सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक चिन्ह। चोरी करने से ऐसा काम काफी मिलता जुलता है इस बेकार के लिए। आप सब बड़े मजाकिये हैं। आदित्य कभी नहीं ऐसा कोई काम कर सकता है। वैसे भी मैं समझा दूंगा तो भी विश्वास नहीं करोगे। मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन मैं आदित्य से पैदाइश से लेकर आज तक ने कभी कोई काम गलत तरीके से नहीं किया। सदैव नेक काम किए। सूर्य चंद मेरी गवाह है। अब तुम कुछ भी कह सकते हो, लेकिन कुछ भी नहीं बदल सकता कि तुम एक कमीना, निर्लज्ज, नीच, चोर हो। तुम्हें कितना ड्रामा करते हो। अपने चौहान कुल के बुजुर्ग को ले आओ, मिलवाओ, सब साफ हो जाएगा। निर्लज्ज! चौहान कुल के बुजुर्ग अपनी तपस्या में हैं। क्या तुम्हारी झगड़ने के लिए वो बाहर आएंगे? कैसे? मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, दोगे या नहीं? मैंने तो तुम्हारे चौहान कुल की बुजुर्ग को प्रोस्टिट्यूट की। ये मुझे मिलना ही था। ये मुझे मुआवजा में दिया था। मैं नहीं दूंगा। क्या? बुजुर्ग को प्रोस्टिट्यूट की? चुप रहो। चुप! कितनी बकवास! मरने को तैयार है? चौहान कुल के बुजुर्ग कितने महान हैं। कैसे सह सकते हैं तुम्हारी इस बकवास को? प्रतीक चीज मुझे दे दो। क्या करने वाला है? मर्दों की लड़ाई मुंह से होती है, हाथों से नहीं। लो लो। विक्रम जी, तुम्हें तो काम ही नहीं आया। मैंने तुम्हें मौका दिया लेकिन तुम्हें काम नहीं आया। सामने फेंका तो भी नहीं पकड़ सके। कमीने चोर, इसे सबको मारना चाहिए। शिवपुर में उसे मुझे दे दो, यही मार डालो। ले जाओ। क्या कर रहे हो? इतना काम आता है। क्या खेल रहे हो? मकोड़ा आग में या फिर देवी का फूल बिखेरना? चौहान कुल के बुजुर्ग महायोद्धा शिखर पर पहुंच चुके हैं। अर्ध कदमी से ही सीमा पार करेंगे। इस स्तर की शक्ति का प्रतीक कितना शक्तिशाली होगा। और भी नहीं मान रहे?
ये सोने की पत्ती मन की शक्ति से दबाव डालती है। जो भी शिवपुर का है, कौन तोड़ सकता है? प्रतीक है तो क्या, शक्ति के सामने ये तो बस एक सजावट है। हमारे बुजुर्ग का प्रतीक चुराने की हिम्मत! आज मैं तुम्हें खुद मारूंगा। महायोद्धा शिखर, ये शक्ति देवत्व के बराबर है। आदित्य, सावधान रहना। ठीक, तो तैयार रहो, मैं तुम्हें इसका अनुभव करा दूंगा। रुको, मत करो। ये सोने की पत्ती में बुजुर्ग की इच्छा है, हम इसका विरोध नहीं कर सकते। बुजुर्ग ने सीमा पार की। चौहान परिवार को देवों ने कृपा की। यानी बुजुर्ग ने सीमा पार की, अर्धदेव स्तर पर पहुंच गए। कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ अर्धदेव स्तर। युवराज तो देव सम्राट स्तर के हैं। हमारे बुजुर्ग ने सीमा पार की है। आदित्य सिंह, तुम्हारी पिटाई हुई। ठीक, तुम्हारे बुजुर्ग के बाहर आने दो, फिर देखेंगे कि क्या मुझे तुम सबको पीटना पड़ेगा या नहीं। जब बुजुर्ग आएंगे तुम्हारी मौत निश्चित है। चौहान कुल के बुजुर्ग आए। बुजुर्ग का स्वागत है। मैंने ज्ञान की तलाश की, कोई शब्द नहीं मिला। आकाश में बादल, कलश में जल। बुजुर्ग माता का स्वागत है। बुजुर्ग माता को अर्धदेव स्तर प्राप्त होने पर बधाई। उठो। बुजुर्ग माता का प्रगति तो वास्तव में तेज थी। नहीं सोचा था कि वे अर्धदेव स्तर तक पहुंच जाएंगी। अब हमारा चौहान परिवार सारी दुनिया को नजरों से देखेगा और सर्वोच्च परिवार बन जाएगा। बिना बुजुर्ग माता के शर्मा परिवार की कोई महिमा नहीं है। आज से हमारा परिवार बुजुर्ग माता के कमर के नीचे है। हम आपकी सेवा में जान देंगे। पूरे महान भारत में अर्धदेव स्तर तक पहुंचना केवल एक किंवदंती है। बुजुर्ग माता की शक्ति अद्वितीय है। हम सबको आपकी महिमा के सामने कम ही लगते हैं। मेरी बुजुर्ग माता आ गई है। आदित्य, आज तुम्हारी मौत निश्चित है। ये वही महामंत्र है जिसने मुझे अमृत जल दिया था। पुराने मित्र की मिलन, कहना मत कि मुझे नहीं पहचानते। लड़के, मैंने कहा चुप रहो। तेरी बुजुर्ग माता कैसे जान सकती है तुम्हें जैसा कोई नीच? अतिक्रमण, तुम्हें कैसे हमारी बुजुर्ग माता जान सकते हो? जिसमें युद्ध का कोई भी ज्ञान नहीं, केवल एक साधारण मानव। क्या तुम्हें नहीं दिख रहा कि क्या हाल है? और फिर भी बुजुर्ग माता को जानते हो? तुम्हें तो किसी ने ही दिल दिया है। चुप रहा। मैंने अमृत घाटी की तलाश की, तभी मैंने उसे मिला। नहीं सोचा था कि वो अमृत घाटी छोड़कर यहाँ आएगा, इस छोटी सी चाय की दुकान में। ओ हाँ, ये महामंत्र निश्चित रूप से जीवन का अनुभव ले रहा है, लोगों के बीच छुपा हुआ प्रकृति को समझ रहा है। क्योंकि महामंत्र अपनी पहचान छिपाना चाहता है, लगता है मुझे भी उसकी मदद करनी होगी। बुजुर्ग माता, ये आपके मान्य अतिथि का नाम ले रहा है, इसे काटकर मार देना चाहिए। बुजुर्ग माता, ये नीच व्यक्ति है। उसके हाथ में आपकी सोने की पत्ती है। इतना महत्वपूर्ण चिन्ह कैसे उसके हाथ में आ गया? जरूर उसने चुराई है। हमारा शिवपुर कानूनी नगर है, कैसे हम इस नीच को यहाँ हंगामा करने दें? बुजुर्ग माता, आपका एक आदेश ही काफी है, मैं इसे तुरंत सजा दूंगा। क्या मस्ती चल रही है? इतने दिनों बाद मिले हैं और तुम्हें मुझे नहीं पहचानते? वाह, खाना खा लिया तो रसोइये को मारने लगे, काम खत्म हुआ तो मुझे नहीं पहचानते। चाहे तुम अर्धदेव स्तर की हो, मैं हूँ यहाँ। आदित्य भैया को कोई चोट नहीं पहुँचा सकता। बुजुर्ग माता है यहाँ तक कि यदि देवता भी आ जाए, वो आदित्य सिंह ना बच सकता। तुम तो बस एक छोटी सी लड़की हो और बुजुर्ग माता को रोकने की हिम्मत करती हो। मजाक है। आओ। बुजुर्ग माता, एक शब्द और बोलने की कोशिश करो तो मैं तुम्हारी दांत एक एक करके निकाल दूंगी। कलश गुरुजी, कितने दिनों बाद? कैसी हो? क्या आदित्य सिंह बुजुर्ग माता को जानता है? तो उसके हाथ में सोने की पत्ती वास्तव में बुजुर्ग माता ने ही दी थी। नहीं हो सकता, ये आदित्य सिंह, ये निकम्मा कैसे बुजुर्ग माता को जान सकता है? इसमें कोई छल है। मैं बुरी तरह। मैंने सोचा कि शिवपुर में ये कितना काम आएगा और मुझे ये सोने की पत्ती भी दी थी। कहा कि ये सबको आज्ञा देने के लिए है। वाह, परिणाम तो ये हुआ कि कोई भी मानने से इनकार कर रहा है। ये वाह वाह और वाह, सभी इस चीज को सजावट की तरह मान रहे हैं।
मेरे मान्य अतिथि को अपमान देने की हिम्मत, तुम सबने सीमा पार कर दी। बुजुर्ग माता, क्रोध शांत कीजिए। उन्हें उठा लो। क्या तुम्हारे लोग हर बार झुक जाते हैं? वे बार बार झुक रहे हैं, मुझे बूढ़ा बना रहे हैं। सभी उठ जाओ। याद रखो कि शिवपुर में आदित्य सिंह मेरी ही उपस्थिति है, किसी भी अपमान की अनुमति नहीं। शिवपुर में सभी परिवार आदित्य सिंह के आदेश के अधीन हैं। जी माना। ये आदित्य सिंह वास्तव में अद्भुत है कि बुजुर्ग ने भी उसे इतना महत्व दिया। तो अभी हमने उसे इतना नाराज किया था, क्या वो बुजुर्ग से मदद लेकर हमारा बदला लेगा? ये आदित्य सिंह और बुजुर्ग के बीच क्या रिश्ता है? पहले तो उसने आदित्य को सोने की पत्ती दी थी और कहा कि आदित्य शिवपुर का मेहमान है। लगता है कि ये आदित्य सिंह सिर्फ नजर में ही नहीं, वास्तव में भी आसान नहीं है। नहीं, ये आदित्य सिंह तो बेकार है। फिर बुजुर्ग ने उसे इतना प्यार क्यों दिया? ये उसके पास क्या खास बात है? धन्यवाद, लेकिन मैं शिवपुर आया कोई काम नहीं था, बस इस चाय की दुकान की देखभाल करता हूँ। देखो तो, क्या कोई चीज आपको पसंद आती है? मैं आपको थोड़ा दूंगा। नहीं, पिछली बार की बात मुझे काफी खुशी दे चुकी है। क्या बात है, मैंने तो तुम्हें कलश दे दिया है, कोई बात नहीं। क्या आदित्य ने वाकई बुजुर्ग को प्ले किया? ये तो बेहद चौंकाने वाला है। ये सच नहीं हो सकता। ये बेकार आदित्य बुजुर्ग का रखेल है, रखेल। हे भगवान, मेरी बुजुर्ग की पसंद भी ये है कि ये बेकार को पसंद करती है अपना रखेल बनाने के लिए। न केवल बेकार है बल्कि बुजुर्ग का खाना खाने वाला लड़का भी है, घिनौना। पुरानी बातें पुरानी हो गई, इसके बारे में मत बोलो। आज की बात के लिए मैंने आपको अपमानित किया, ये मेरी ही गलती थी। मैं आंखों के काम नहीं कर सकता, मैं आंखों के काम नहीं कर सकता। देखिए, मैं भी बूढ़ा हो गया, मैंने आपको अपमानित किया। कृपया बड़े लोगों को छोटी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। कृपया इसे गले में मत लीजिए। हमारी शिवपुर को आदित्य सिंह जैसा महान व्यक्ति मिलना हमारी शिवपुर का सौभाग्य है। आज से हमारे सिंह परिवार का द्वार आपके लिए खुला है। आपकी एक ही बात पर हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी सेवा करने के लिए। आदित्य भैया, ये मेरी प्रिय पुत्री प्रियंका शर्मा है। आज मैंने आपको अपमानित किया। आपकी एक ही आज्ञा पर कल ही मेरे घर में विवाह कर सकते हैं। क्या आदित्य भैया, अब से वो हमारे कलश महागुरु हैं, तुम्हें उनका सम्मान करना होगा। हाँ। कलश महागुरु, मेरी बेटी ने आपकी पहचान नहीं की, वास्तविक रूप को नहीं पहचाना। उन्हें महागुरु की शक्ति का पता नहीं था। कृपया महागुरु क्षमा करें। ये सब क्या है? वरिष्ठ, आपको पता नहीं है, कलश महागुरु पहले से ही हमारी 4 प्रमुख कुलों की बेटियों से विवाह की संधि थी। विवाह संधि? कलश महागुरु तो सच में एक रहस्यमय साधु है। यहाँ शिवपुर में मानव जीवन का अनुभव लेने आया है। इन लड़कियों को पसंद करना उनका सौभाग्य है। अरे कितना अफसोस। कलश महागुरु मुझे देखने का भी समय नहीं लेते। अब भी तुम्हें शादी की बात करने का साहस? वो दिन शादी तोड़ने वाले तुम ही थे, शादी का पत्र फाड़ने वाले भी तुम ही थे। मुझे लगता है कि शादी नहीं होनी चाहिए। मैंने सोचा शादी नहीं होगी। तुम चारों अंधे हो क्या? पता नहीं क्या खो दिया कितना बड़ा अवसर। क्यों ना ऐसा हो? कलश महागुरु फिर से सोचिए। ये चारों अगर वास्तव में सब पसंद है तो मैं ही फैसला कर सकती हूँ कि 4 रत्न कन्याएं सब तुम्हारी हो। धन्यवाद बुजुर्ग माता। क्योंकि आदित्य सिंह बुजुर्ग माता का फेवरेट। अगर उसके साथ जुड़ जा सकता हूँ तो मैं बुजुर्ग माता के साथ भी जुड़ जाऊंगा। कलश महागुरु, यदि 4 रत्न कन्याओं को सभी अपने साथ ले सकते हैं तो वो भी एक अति सुखद मामला होगा। केवल एक लड़की का कुत्ता, वो चारों को तो मैंने अपनी खिलौनी माना था। वो चारों मुझे नहीं चाहिए। क्या तुम हमेशा अकेले रहोगे? ये 4 रत्न कन्याएं हर कोई शिवपुर की शान है। मुझे लगता है कि प्यार का मामला दिल का होता है। मैं देखता हूँ पर्वत कितने मोहक हैं और मुझे लगता है कि पर्वत भी मुझे वैसा ही देखता है। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। क्या मजाक है? 4 रत्न कन्याओं को भी नकार दिया तो तुम्हें कैसे पसंद कर सकता है? तो बताओ,
तुम्हारी क्या हैसियत है कि तुम 4 रत्न कन्याओं के बराबर हो? अपनी जगह को समझो। 4 रत्न कन्याएं शिवपुर की शान हैं और बुजुर्ग माता ने खुद मिलाई है। तुम्हें कौन समझती हो? बिल्कुल, मुझे लगता है कलश महागुरु के लिए तुम्हें सिर्फ सेविका बना देना चाहिए। कलश महागुरु तुम्हें शायद लेना भी न चाहे। मैं मान गया। हाँ, क्या मैंने सही सुना? वो उसने मान लिया। कुत्ते की कुतिया, जिंदगी भर के लिए दोनों ही कचरे के टुकड़े हैं। मेरी बेटी प्रियंका शर्मा इस गांव की लड़की से 100 गुना बेहतर है। बिल्कुल। कैसे? हमारी मधु को क्यों नहीं चुना, बजाय इसके गांव की लड़की को मान लिया? कलश महागुरु, अपना फैसला सोच लें। विवाह का मामला कोई खेल नहीं है। तुम्हारे और इस लड़की के बीच कोई वचन नहीं, ना ही कोई पूर्व संबंध। स्नेहा, क्या तुम सचमुच में मेरे साथ रहना चाहती हो? जिंदगी तो छोटी है, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ आदित्य भैया। मैं जीवन भर केवल तुम्हारी ही हो सकती हूँ। हाँ, अगर ऐसा है, चाहे इस लड़की का परिवार कैसा भी हो, मैं तुम्हारी शादी का गारंटी देता हूँ। सच बताऊँ, मैं राजधानी की राठी परिवार की बड़ी बिटिया हूँ। राजधानी? राठी परिवार? राजधानी महान भारत की राजधानी है। राठी परिवार कहानियों में भी महान भारत की पहली वाणिज्य संघ के पीछे का परिवार है। स्नेहा। स्नेहा जी, मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। देखो, आपका स्वभाव, आचरण, केवल आप ही राठी परिवार की बड़ी बिटिया के दायरे के लायक हैं। स्नेहा जी, कल्पना भी नहीं की थी कि आप राजधानी की राठी परिवार की बड़ी बिटिया हैं। अगर आप कलश महागुरु के साथ हों तो ये सचमुच में एक शानदार जोड़ी होगी। दिलचस्प, नहीं सोचा था कि तुम राठी परिवार की बेटी हो। ये तो बहुत अच्छा है। राजधानी, राठी परिवार सुनकर तो बहुत शक्तिशाली लगता है। स्नेहा, क्या तुम सचमुच मुझसे शादी करना चाहती हो? 1 सप्ताह के बाद राठी परिवार की बुजुर्ग माता का जन्मदिन है। मैं खुद ही इस बात की घोषणा करूंगी आदित्य भैया। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, तुम्हें अवश्य आना है। प्रेम के रास्ते में पर्वत समुद्र है, पर वे सब पार किए जा सकते हैं। मैं अवश्य आऊंगा। मैंने अभी ही स्तर पार किया है। मुझे कुछ समय आराम करने की जरूरत है ताकि स्तर स्थिर हो सके। अगर समय मिला तो मैं आपकी शादी अवश्य आऊंगा। आपका ये विवाह मैं स्वयं सुनिश्चित करूंगा। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय, आपकी कृपा के लिए। वर्ग की समानता के लिए मैंने निर्णय लिया है कि चौहान परिवार का उत्तराधिकार आदित्य सिंह को दिया जाए। हाँ? क्या बुजुर्ग, चौहान परिवार का उत्तराधिकार आदित्य सिंह को देना? सही है। जब आप दोनों की शादी हो जाएगी तो शिवपुर वापस जाकर चौहान परिवार का उत्तराधिकार ले लेना। मुझे कुछ दिन आराम करना है। कलश महागुरु के किसी भी आदेश के लिए तुम्हें पूरी मेहनत से मदद करनी होगी, कोई लापरवाही नहीं। बुजुर्ग के आदेश का पालन करेंगे। अजीब, ये बिल्कुल ही अजीब है। नगरपति, कृपया बैठे। बुजुर्ग की आज की बातें ये बिल्कुल ही अजीब है। पिताजी, मुझे याद है आपने कहा था कि वास्तव में बुजुर्ग का हमारे चौहान परिवार से कोई गहरा रिश्ता नहीं। सही है। कई 100 साल पहले ये बुजुर्ग सिर्फ हमारे चौहान परिवार का एक तलवार रखने वाला लड़का था। फिर उसकी शक्ति बढ़ गई और वो लंबे समय तक जीवित रहा और वो हमारे चौहान परिवार का बुजुर्ग बन गया। कल्पना भी नहीं की थी कि आदित्य सिंह ये निकम्मा उसे फुसला देगा। ये निकम्मा लड़की के पीछे पीछे पावर में आया, गंदा, और साथ ही उसने उत्तराधिकार का पद निकम्मे आदित्य सिंह को दे दिया। ये चौहान परिवार का मामला है। मैं नहीं समझ रहा कि 4 प्रमुख कुलों को गुप्त बैठक में बुलाने का क्या आदेश है। अब चाहे कुछ भी हो, हमारे 4 प्रमुख कुल विक्रम जी और नगरपति के आदेशों का पालन करते हैं। आपके आदेशों का पालन करेंगे। क्या सबको याद है शिवपुर दिव्य रक्षा चक्र, जिसमें एक देव जानवर को बंद किया गया है? देव जानवर? क्या विक्रम जी का मतलब है नीला गरुड़? क्या वो केवल किस्सों में ही नहीं है, जिसके पास फीनिक्स का 10वां हिस्सा रथ है? देव जानवर? सही है। देव जानवर को बंद करने वाले दिव्य रक्षा चक्र को खोलने के लिए 4 प्रमुख कुलों की और हमारे चौहान परिवार की गुप्त आज्ञा की जरूरत है। मैं गुप्त रूप से तलाश रहा था नीला गरुड़ को नियंत्रित करने का तरीका, और अब मुझे मिल गया है। और ये नीला गरुड़ अर्धदेव स्तर का है। एक ही काट में वो आदित्य सिंह को खा जाएगा, यहाँ तक कि बुजुर्ग को भी हरा सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब वापसी का रास्ता नहीं। बुजुर्ग ने उत्तराधिकार को आदित्य सिंह को दे दिया, तो मेरे बेटे विक्रम को क्या माना? ये
आपके आदेश का पालन करेंगे। अच्छा क्या हुआ आदित्य भैया? चूंकि मैंने तुम्हें दे दिया है, मान लो कि ये एक स्मृति और वादा है। मैं राठी परिवार वापस जा रही हूँ, कुल के बुजुर्गों को बताने के लिए कि मैं शादी करने वाली हूँ। तुम्हें मुझे कभी निराश नहीं करना चाहिए। सौंदर्यों की भीड़ में मैं तुम्हें ही चुनूंगा। युवराज कलश का मजा। पता नहीं क्यों जब आदित्य के पास होती हूँ साधना 100 गुना तेज हो जाती है। हाँ, क्यों मुझे इतनी जोर से पकड़ रही हो? क्या डर रही हो कि मैं भाग जाऊंगा? कहीं नहीं, मुझे लगता है कि तुम्हें पकड़कर साधना 2 गुनी तेज हो जाती है। एक योद्धा साधक देव सम्राट को पकड़कर साधना तो तेज ही होगी। देवी, हमारा युवराज वो तो स्त्रियों के प्रति निष्ठुर है, पकड़कर ही साधना 2 गुनी तेज हो रही है। तो फिर चूमेंगे तो? अरे 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 अरे, युवराज, देव सम्राट प्यार का व्यापार करने लगे। कल आपका 500वां जन्मदिन है, बधाई हो, बधाई हो। पूरी राजधानी में राठी परिवार शीर्ष पर है। माताजी, आपका एक ही आदेश, आपकी जयंती का आयोजन मैं करूंगा, मैं खुद देख लूंगा। तुम्हारा गुप्ता परिवार केवल राजधानी के मनोरंजन क्षेत्र पर ही काबू रखता है और तुम्हें ही कहने का साहस कि माताजी की जयंती तुम आयोजित करोगे। विजय वर्मा, राजधानी में मैं किसी से भी ज्यादा माताजी का आदर करता हूँ। तुम्हारा वर्मा परिवार मैंने कभी नहीं देखा है। बहुत हो गया, मैं आपकी भावनाओं को समझ सकती हूँ। आज मैंने 4 प्रमुख कुलों को बुलाया है क्योंकि कोई महत्वपूर्ण बात है। माताजी, क्या आदेश है? हमारा चौधरी परिवार इन सालों में आपकी मदद के बिना आज की स्थिति नहीं मिलती। कल बड़े लोग आएंगे, सभी प्रतिष्ठित लोग मौजूद रहेंगे। मैंने 4 प्रमुख कुलों को बुलाया है ताकि वे मेहमानों की सेवा कर सकें। सभी मेहमानों को हमारी राजधानी की अद्भुत शान दिखानी है और उन्हें घर जैसा महसूस कराना है। जी माताजी। बड़ी बिटिया वापस आ गई। ओह स्नेहा, तुम्हें आखिरकार वापस मिला। दादी, तुम्हारी तो क्या कहना, फिर कहाँ घूमने गई थी? तुम्हें घर के चारों ओर तलाशा था। अरे पापा, मैं तो वापस आ गई ना। 23 साल बाद बड़ी बिटिया, आपकी सुंदरता का क्या कहें? पूरी राजधानी में बड़ी बिटिया अद्भुत शान की मालिक है। बड़ी बिटिया, आपका आज वापस आना बिल्कुल सही समय पर है। कल ही तो माताजी की जयंती है। हम? बड़ी बिटिया, आपका स्तर। नेहा, तुम महायोद्धा स्तर पर पहुंच गई। क्या? महायोद्धा स्तर? आपको पता चल गया क्योंकि आपने ही कहा था कि शिवपुर में मुझे बड़ा अवसर मिलेगा। माताजी, आपकी दूरदर्शिता, आपकी तारीफ। बड़ी बिटिया, केवल 18 साल की उम्र में महायोद्धा स्तर प्राप्त कर लिया। ये तो बड़ी खुशी की बात है। बहुत बहुत बधाई। इतनी कम उम्र में बड़ी बिटिया की भविष्य की प्रगति की सीमा नापी नहीं जा सकती। बड़ी बिटिया ने महायोद्धा स्तर प्राप्त किया। कल बुजुर्ग माता का जन्मदिन भी है। ये तो दोहरी खुशी है। कल्पना नहीं की थी कि तुम वास्तव में शिवपुर गई। अच्छा है, वास्तव में तुम्हें अवसर मिला, ये तुम्हारा भाग्य है। क्योंकि आपकी दूरदर्शिता ही तो थी और मैं आज ही वापस आ गई। अच्छा ही कि कर मैं आपके साथ जन्मदिन मना सकूंगी। स्नेहा, शिवपुर में कौन सा अवसर मिला? वहाँ क्या क्या हुआ? नहीं बताऊंगी, ये मेरा रहस्य है। शिवपुर हमारी महान भारत में एक प्राचीन शहर है। कल्पना नहीं की थी कि बड़ी बिटिया का अवसर भी वहीं है। बड़ी बिटिया, आपका भाग्य ही कुछ और है। छोटा सा शिवपुर आपके आने से ही अवसर मिला। केवल चौहान परिवार उच्च कुल का है। क्या चौहान परिवार से संबंधित है? बड़ी बिटिया, आपने तो इंतजार बढ़ा दिया। हम 4 बुजुर्गों को कल्पना करने पर मजबूर कर दिया। वापस आ गई तो अच्छा,
पापा, वास्तव में मैं इस बार वापस आई हूँ बुजुर्ग माता के जन्मदिन के साथ रहने के अलावा एक और महत्वपूर्ण काम है। महत्वपूर्ण काम? क्या बात है? मैं शादी करने वाली हूँ। क्या? तुम शादी करने वाली हो? क्या तुम शादी करने वाली हो? स्नेहा, शादी का मामला कोई खेल नहीं है। स्नेहा आखिर बड़ी हो गई है। स्नेहा का पसंदीदा व्यक्ति कोई साधारण नहीं होगा। कल बुजुर्ग माता का जन्मदिन है। निश्चित रूप से युवा प्रतिभाशाली लोगों की भीड़ आएगी। क्या वो व्यक्ति उनमें से ही है? कल की बात करें तो जन्मदिन की पार्टी में आने वाले युवाओं में सबसे श्रेष्ठ हमारा ही होगा, 4 प्रमुख कुलों में से। क्या बड़ी बिटिया ने मेरे बेटे को चुना है? तुम्हारा कुल कौन सा? मेरा बेटा अर्जुन सम्राट का गुण रखता है। स्नेहा ने उसी को चुना होगा। स्नेहा, बुजुर्ग माता ने कहा है, मैं उनका विरोध नहीं कर सकता। तुम्हें किस कुल का युवक पसंद आया? ये भी रहस्य है। कल की पार्टी तक इंतजार करो, मैं उसका नाम घोषित करूंगी। स्नेहा ने अभी मुझे देखा था और कुछ सेकंड के लिए रुकी थी। मेरे प्यारे बेटे, तुमने कब स्नेहा जैसी सुंदर लड़की को अपना बना लिया? मेरा बेटा हमेशा लड़कियों के पीछे रहता है। मैंने उसे काफी मारा भी है, लेकिन इस बार उसे बधाई देनी है। उसकी लड़कियों को फंसाने की कला तो काबिले तारीफ है कि स्नेहा को भी अपना बना लिया। मेरा गुप्ता परिवार अब जल्द ही और भी महान होगा। मेरे प्यारे बेटे, तुम्हारी सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि तुमने मुझे एक शानदार बहू दिलाई। कल हमें बड़ा सा उपहार तैयार करना होगा राठी परिवार के पास मांगने के लिए। मेरे प्यारे बेटे अर्जुन, तुमने तुम्हारे पिता का नाम रोशन किया है। देवी जैसी सुंदर स्नेहा, तुमने उसे कब अपना बना लिया? कल सबको जवाब मिल जाएगा। आदित्य भैया, कल स्नेहा तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारी शादी मैंने पहले ही तय कर ली है। अगर मैंने जिसे चुना है वही नहीं है तो मैं नहीं मानूंगा। ये तो राजधानी का राठी परिवार है ना? कितना शानदार दिख रहा है। स्नेहा, मैं आ गया। अरे अरे, तुम्हें तो आ ही गया। राठी परिवार की बुजुर्ग माता का जन्मदिन, आज तो कितना मजाक है। क्यों नहीं, ये तो राजधानी का राठी परिवार है, महान भारत के व्यापार का मालिक, प्रथम कुल। राठी परिवार का एक निमंत्रण पत्र अब तक $1 अरब का हो गया है। तुम्हें अभी तक नहीं पता? राठी परिवार की बड़ी बिटिया, राजधानी की सबसे सुंदर कन्या, आज अपना दूल्हा चुन रही है। मुझे अभी पता चला। पता होता तो मैं अपने भाई को भी ले आता। चलो हटो, राठी परिवार की बड़ी बिटिया तुम्हारे भाई को पसंद करेगी। कितना सपना देख रहे हो? मुझे लगता है कि वो निश्चित रूप से राजधानी के 4 प्रमुख कुलों में से चुनेगी। कितनी सुंदर दिख रही है। काश। हट जा। क्या तुम्हारा भाई? और क्या, 4 प्रमुख कुल? वाह, राठी परिवार, मैं आ गया। Fuck you! क्या हो रहा है? आपकी सुरक्षा तो इतनी हाई टेक है। कोई पासवर्ड चाहिए? स्नेहा ने मुझे नहीं बताया था। कोशिश करता हूँ। चमकदार खोलो। है, सच में चमकदार खोलो। कितना आसान। मैंने तो अली बाबा भी नहीं कहा। चुस्त रहो, मत शर्माना। छोटी सी चक्र, देव सम्राट के युवराज को कैद करने की कोशिश, मजाक। आज राठी परिवार का ये माहौल कितना शानदार है। वाह, कितना खाना, पूरा मेज भरा हुआ। देखकर ही मजा आ रहा है। चलो सीधे खाना शुरू करते हैं। दादा, अमृत घाटी में कब मुझे इतना स्वादिष्ट खाना बनाया था? आज मैं खूब मजा लूंगा। वो लड़का किस परिवार का है? चल पी लेता हूँ। कितनी भूखी नजर आ रहा है। बैठने का तरीका ही नहीं, खाने का तरीका भी नहीं। कोई भिखारी तो नहीं घुसाया खाने पीने के लिए? राजधानी के कुल के युवकों को मैं बिल्कुल जानता हूँ। ये लड़का मुझे बिल्कुल नया लग रहा है। उसके कपड़े देखो, सब कुछ पिंकसी से लाया हुआ सस्ता सामान। आज राजधानी के राठी परिवार का आयोजना है। हमारे 4 प्रमुख कुल को भी मदद करनी है। किसी को भी घुसने नहीं देना चाहिए, मतलब से लाभ उठाने के लिए और आयोजना को खराब करने के लिए। हाँ चलो, चल के देखते हैं। चलो। चुप,
तुम्हें कितना खाना है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा घर है? बाहरी, मैं यहाँ वापस आया हूँ, ये मेरे घर जैसा ही है। लड़के, तुम्हें तो घमंडी आ गया है। ये राजधानी का राठी परिवार है। तुम किस परिवार के हो? परिवार? मैं सिंह हूँ, तो मैं सिंह परिवार का ही हूँ। सिंह परिवार? कौन सा सिंह परिवार? मुझे याद है शिवपुर के सिंह परिवार की केवल एक बेटी है और सागरपुर के सिंह परिवार का बेटा 5 साल से भी छोटा है। गुजरपुर के सिंह परिवार का बेटा काला गोरा मिश्रित है। सब यहाँ खाने के लिए आए हैं, क्यों बाहरी बन रहे हो? कौन बाहरी बन रहा है? अगर आज तुमने नहीं बताया कि तुम्हें कौन है, तो आज जो कुछ खाया है सारा उल्टी में बाहर निकाल दो। क्या तुम्हें भूख सता रही है? पास में तो खाना भरा पड़ा है, तो खाओ ना। तुम तुम्हारी हिम्मत! तुम तो बस किसी तरह से घुसे हो खाने पीने के लिए। देख रहे हो? क्या देख रहे हो? मुझे कोई न कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति है। तुम्हें कौन मानता है? ये पूरा मेजबानी विश्व प्रसिद्ध शेफ निकुंज चौहान ने खुद बनाई है। कम से कम 10 लाख डॉलर की है। तुम्हारी जैसा गरीब को ऐसी चीजों की क्या समझ है? झट से हट जाओ। मुझे मगाओ, मैं तो आज सचमुच आया हूँ मांगने के लिए। क्या मांगने के लिए? बाबा चाचाओं को नमस्कार। तुम्हें तो सही समय पर मिला। यही गरीब लड़का है। ये कह रहा है कि यहाँ मांगने आया है। क्या मांगने? तो बताओ किसके लिए मांगने आया है? मैं बता दूं, स्नेहा राठी के लिए। क्या मैंने सुना? तुम्हें राठी परिवार की बड़ी बिटिया के लिए मांगने आया है? कमीने, पहले तो अपनी परछाई देख ले। राठी की बड़ी बिटिया तुम्हें पसंद करेगी? तुम्हें तो बोलने का भी दम है। तुम्हारी कपड़ों से ही तुम्हारी हालत दिख रही है। तुम्हें तो केवल नीची जाति के लिए ही मिलता है, सस्ती मजदूरी करने के लिए। आज तुम्हें घुसने दिया और इतना खाने दिया, ये तुम्हारी जीवन भर की बात बन गई। तुम्हें कैसे घुसने में सफल हुआ? बिना निमंत्रण के तुम्हें कैसे पार किया राठी निवास की सुरक्षा चक्र? चाहे क्या मुश्किल है इसमें? चाहे तो घुस सकता हूं, तो घुस गया। एक समस्या थी, अब यह पूरी तरह से ठीक हो गया है। तुम्हें तो सच में घुसकर आया है। हट! सुन लो, अभी तुम्हें यहाँ से हट जाना है। तुम्हें मारने से मेरे हाथ गंदे होंगे। मैं आज सिर्फ प्रस्ताव लेने आया हूँ और ये पहले से ही तय है कि आज ही मैं सबको बताऊंगा। क्या तुम्हें नशा है? क्या लेकर प्रस्ताव लाने आया है? देखो तुम्हारी गरीबी की हालत। कचरा। कुल क्या होता है जानते हो? परिवार क्या होता है? प्रमुख हस्ती क्या है? सत्ता क्या है? और तुम क्या हो? एक साधारण मानव। योद्धा साधकों की नजर में साधारण मानव और कुत्ते में कोई फर्क नहीं है। तुम्हारे कुलों के बारे में मैं समझ गया हूँ। केवल बरबोले होते हैं और गाली देने में माहिर, है ना? राठी परिवार की बुजुर्ग माता आई। बुजुर्ग माता का स्वागत। बुजुर्ग माता को जन्मदिन की शुभकामनाएं। धन्यवाद बुजुर्ग माता। ओए देखो सब, स्नेहा मुझे मुस्कुरा रही है। मैंने देखा, लेकिन वो मुझे ही मुस्कुरा रही थी। अपने आप को महत्व देना बंद करो। अभी मैं और स्नेहा 1 सेकंड के लिए आंखें मिलाई। सच में प्यार का एहसास हुआ। क्या तुम्हें नहीं पता? स्नेहा मेरे लिए ही आज विवाह की घोषणा करने वाली है। नहीं, तुम सब गलत हो। स्नेहा किसे देख रही है? मुझे। देखो, स्नेहा मेरी ओर आ रही है। उसका हर कदम मेरे दिल को छूता है। हार मान लो तुम तीनों। देखो दिखावट, तुम मुझसे नहीं जीत सकते। अपने आप को महत्व देना तुम्हारी कमजोरी है। जब बात शैली की हो, पूरी राजधानी में देखो, मैं अर्जुन क्लब का प्रिंस हूँ। मैंने सब कुछ पकड़ा हुआ है। ये भाई लोग कितना खुद के साथ खेल रहे हो। वो आ रही है, मेरी ओर आ रही है। तुम आ गए। स्नेहा, आज तुम बहुत सुंदर दिख रही हो। क्या मैं पहले सुंदर नहीं थी? एक बार देखने से प्यार बढ़ता है। मैं तुम्हारी सुंदरता को जीवन भर समेटना चाहता हूँ।
स्नेहा वापस आओ। तो मैं चलती हूँ आदित्य भैया। स्नेहा, आज बुजुर्ग माता का जन्मदिन है और तुम्हारी शादी का दिन भी है, तो तुम राजधानी के 4 प्रमुख युवकों से क्यों नहीं बात कर रही थी? पापा, मुझे उनके साथ कुछ नहीं बोलना था। वो करीब कौन सा लड़का है? उसका नाम आदित्य सिंह है। वही व्यक्ति है जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ। क्या राठी परिवार की मेरी बेटी किसी निकम्मे से शादी? तुम्हें मुझे ही मरवाना है? ऐसा नहीं है पापा, वो वैसा नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। वो इतना साधारण नहीं है। उसके कपड़े देखो, साफ साफ सड़क का कपड़ा है। वो कौन हो सकता है? शिवपुर में एक दुकान खोली है, चाय बेचता है। मूर्ख, तुम्हें ऐसे साधारण आदमी के साथ जीवन भर चाय बेचनी है? मैं इस अपमान को बर्दाश्त नहीं कर सकता। पापा, वो साधारण नहीं है, वो तो। रुको, मैं तुम्हारी कोई व्याख्या नहीं सुनूंगा। अब बुजुर्ग माता को उपहार देने का वक्त है। मैं देखना चाहता हूँ कि ये निकम्मा क्या उपहार देता है। बुजुर्ग माता का आदेश, कृपया सभी अतिथि बैठ जाइए। कुत्ते, ये आयोजना शुरू होने वाली है। अगर आज तुमने कोई मजाक किया तो तुम्हें मैं ऐसा दूंगा कि याद रखोगे। याद रखने की जरूरत नहीं, काफी स्वादिष्ट था। आज मैं इस बुजुर्ग की 500वीं जन्मदिन है। सभी हमारे राठी परिवार के पुराने मित्र नए मित्र हैं। यहाँ आने का हमारे राठी परिवार के लिए गौरव है। आज ये केवल बुजुर्ग माता का जन्मदिन नहीं है, ये मेरी बेटी स्नेहा का भी विवाह की घोषणा का दिन है। क्या? आज राठी परिवार की बड़ी बिटिया का भी विवाह की घोषणा का दिन है? तुम्हें क्या पता? ये स्नेहा राठी परिवार की बड़ी बिटिया है, काफी सुंदर है। उसका चेहरा देख पाना काफी भाग्य की बात है, काफी भाग्य की बात है। तुम्हें तो पता ही नहीं होगा स्नेहा, कहा जाता है कि वो महायोद्धा स्तर की है। राजधानी में कितने युवा इस स्तर के हैं। दिखावट बेहद सुंदर, स्तर बेहद उच्च, परिवार बेहद शक्तिशाली। अगर मैं स्नेहा के चरणों में गिर सकता हूँ, मैं मर भी जाऊंगा। कितनी अचानक मिली खुशी। तो मुझे मंच पर भी जाना है। ये खुशी भी